अभी देखिए इतनी बड़ी करामत मेरे हाथ में देखिए, ये क्या है? क्या है? अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है साबिर पाक के नंगर की रोटी। अच्छा, उसी लंगर की रोटी है। हाँ देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये नंगर जो है जी जी जी। साबिर पाक ने 12 साल चलाए भूखों को। खाना खिलाए। कलियर में जितने भी लोग हैं उनसे पूछिए, जी जी। फिर आगे मुझसे पूछना आप। तो उस लड़के को साबिर पाक ने जिंदा कर दिया। तो ये जिंदा करामत नहीं है तो क्या है साबिर पाक? अच्छा, मुर्दे को जिंदा कर दिया। जी कराम सरकार। मैंने आपको आखिरी बात बताइए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं पूछेगा कि आपने चादर कहाँ चढ़ाई, कहाँ नहीं चढ़ाई, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने नबी के तरीक़े को इख्तियार किया, इस्तेमाल किया या नहीं किया। गलत ही सही है। नहीं सुभान अल्लाह। दरिया है एक, तो इनके कुएं का पानी है जो आमे जमजम, वो फैज़ का दरिया है। आप जमजम कहाँ है? ये आमे जमजम जहाँ आप जाओगे ना दरगाह के अंदर, तो दरगाह के अंदर मुड़ोगे तो बहुत पुराना कुआं है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत? खैरियत से ही। क्या नाम भाईजान? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, दरअसल हम ना मुसलमानों से बात करते हैं और इस्लाम के बारे में बात करते हैं, हाँ जी। तो अगर आपकी परमिशन हो कुछ बात कर ले। हाँ बात करो जी। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारी इब्तिदा होती है कलमे के साथ, हाँ जी। आप सुना दीजिए। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए माशाल्लाह, आपने कलमा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि कलमे की वजह से सारे बंदे की अमल कबूल होते हैं। बेशक। अगर बंदा कलमे का शरीक ना हो, कलमे वाला ना हो, तो अमल चाहे लाख कर ले, अमल चाहे लाख कर ले, मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। नहीं कबूल ही नहीं होगा अल्लाह के यहाँ। हाँ जी। तो बहरहाल हमारा मसला ये है कि जो हमने कलमा पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, खैरियत? ये अल्लाह का शुक्र है, करम है साबिर पाक का, हुजूर का। साबिर पाक का करम है। ये सरकार का ही करम रहेगा यहाँ तो, क्यों साबिर पाक का सिक्का हर जगह चलता है। इनकी जो है बारगाह पे आके हर मुसीबत, हर बला, जो भी कहते नहीं है, एक दुआ कामना, एक डोर होती है जो खिंची चली जाती है। अगर हम वो अगर सही से पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह फैज़ मिलेगा। ये फैज़ का दरिया है। एक तो इनके कुएं का पानी है जो आमे जमजम, वो फैज़ का दरिया है। आप जमजम कहाँ है? ये आमे जमजम जहाँ आप जाओगे ना दरगाह के अंदर, तो दरगाह के अंदर मुड़ोगे तो बहुत पुराना कुआं है बाबा का, बहुत पुराना। तो आप जमजम है वो? जी वो पानी जो है सरकार का ही है। नहीं नहीं, आप जमजम की बात कर रहे हैं ना? आमे जमजम ही तो है वो पानी आमे जमजम ही है। आप पी के देखो इंशाल्लाह, आपको आमे जमजम से कम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। कम छोड़ दिए जाते, छोड़िए। हम ये कह रहे आवे जमजम तो दुनिया में एक ही है या दो है? वो तो है एक ही, लेकिन कुछ एक फैज़ का दरिया होता है। अगर आप कहीं से अगर फैज़ पड़ेगा तो आप क्या कहोगे, वहाँ फैज़ का दरिया कहोगे ना? हाँ वो तो चलेगा। चलो फैज़ का दरिया मान लो एक, जी जी जी। ठीक है। आवे जमजम तो नहीं है ना? आज दुनिया की मखलूक खा रही है खाना, ये करम, और हमने खुद अपने हाथों से वो पानी कुएं का दिया। कोई आ गया, पैसे नहीं लिए, सरकार की चौखटे बैठे, वरना ये लौंडा बैठा है, इससे पूछ लो। 12 साल हुए खिदमत करते हुए, पैरों में ठेठे पड़े हुए नहीं मानो। देखो ये पैरों की ठेठे देखो हमारी, ये देखो, ये झाड़ू हमने लगाते हैं अंदर सरकार में पूछे से खिदमत करें। नहीं माशाल्लाह, ये सारे काम करने चाहिए, खिदमत का शौक है। जी जी लेकिन जो जिसका दर्जा उसे देना पड़ेगा ना। जी 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 जी। अगर माँ को बहन कहने लगे नहीं वो या तो बहन को दादी कहने लगे। एक बच्चा यहाँ पर मर गया था, तो उस औरत ने, एक दूसरे धर्म की औरत थी, तो उसने जो है चौखट पर रखा। आप मुझसे नहीं, ये कलियर में जितने भी लोग हैं उनसे पूछिए, फिर आगे मुझसे पूछना आप। तो उस लड़के को साबिर पाक ने जिंदा कर दिया। तो ये जिंदा करामत नहीं है तो क्या है साबिर पाक? अच्छा, मुर्दे को जिंदा कर दिया। जी कराम सरकार। इस्लाम में इतनी ताकत है। देखिए इस्लाम में ताकत है, साबिर पाक में। इस्लाम में इतनी ताकत है। इस्लाम को तो साबिर पाक ने पैदा करा मेरे भाई। इस्लाम से ही जुड़े हुए हैं वो भी। समझेंगे नहीं? गहरी बात बताइए। जो असली मंजिल तो वही है, हम तो भटके हुए मुसाफिर है। समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, चाहे जहाँ तक। संभल गए तो साबिर पाक जिस तरह की तरह मेहनत करने वाले होंगे, सब्र करने वाले होंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर हम उलझ ही रहे हैं। कोई मेहमान आता है हमारे घने, हम दोनों पे रहते हैं, ये खिदमत ही करते आते हैं, तो उनको पानी पिलाना करना। कोई मेहमान आ जाता है, कहता है भैया इमाम साहब ले जाओ, चलो जी इमाम साहब चलते हैं, किलकिली साहब चलते हैं, गैब साहब चलते हैं, अफजाल साहब चलते हैं, फिर भी जाते हैं। तो बहरहाल अब आपने बात की थी आबे जमजम की। आबे जमजम कैसे शुरू हुआ? ये बताएंगे जी इसके बारे में। ये जो चालू हुआ, ये साबिर पाक के कुएं से चालू हुआ है। सरकार का कुआं जो है आमे जमजम ही है एक तरफ का, आप वहाँ जाके देखिए पहले। ये तो मुझे लगे हमने उनकी तबरुक की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से उनका नाम रख दिया। हाँ ये है गाइए, नहीं ये तो हमने उनका नाम इसलिए रखा है, लेकिन जो रियल आबे जमजम है वो कहाँ पर है? वो तो मक्का मदीने में है। ये
आपने कही है दमदार बात कि जो है ना हाजरा रज़ी अल्लाह ताला थी, जो जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अहलिया मोहतरमा थी और हम सब की माँ है वो, तो ये है ना उनके जो बच्चे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये उनके है ना पैरों के रगड़ने की वजह से आब ज़मज़म शुरू हुआ था। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे ही देखो यहाँ पर एक गूलर का पेड़ है साबिर गुल्लर का, जी जी, तो वहाँ गूलर के पेड़ पे आपने अल्लाह का जिक्र भी करा और नमाज भी पढ़ी। अच्छा, और लोग कहते हैं पीर वलियों के दरगाहों पे जाना नहीं जा सकते, कहीं नहीं। अगर पीर वली गलत हैं तो पीर वलियों ने हर जगह मस्जिद बना रखी है, हर जगह मकाम बना रखे हैं, और हम उनके नस्सो कदम पे चलते हैं। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह फैज मिलेगा। नमाज जो है एक सीढ़ी है, नमाज जो है पाठ को दोबारा दोबारा मुसलमान का तो हक बनता है कि बंदा नमाज पढ़े। अच्छा हम जो कहीं भी जाते हैं, अभी हमारे मुरादाबाद मुहर्रम चल रहा, हम वहाँ गए तो हमने वहाँ बताया हमने कि नमाज पढ़ो। हमारे घर में बीमार थे, हुजूर की चौखट की कसम मैं अपने घर पे पहुँचा और मैंने अपने घर वालों की हालत देखे, दादा मियाँ में रुका, दादा मियाँ में रुक के हाजिरी करी, हमारा रुक के फिर घर गया, देखा तो जाके जब आपको पानी पिलाया और चिराग रोशन करे और नमाज पढ़ी, शाम तक ठीक हो गया अल्लाह। यानी कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है ना। नमाज बहुत ज़रूरी है कि ना नंगड़े पे लूले पे किसी पे माप नहीं। आजकल की मुखलुफ क्या कर रही है, ना नमाज की ना दुरूद की। अरे मुसलमान भाइयों अपने ईमान को पक्का करो, ये ईमान ही अपना सब कुछ है। सही सही। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, हम अभी देखिए इतनी बड़ी करामत मेरे हाथ में, देखिए ये क्या है, क्या है? अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है साबिर पाक के लंगर की रोटी। अच्छा, उसी लंगर की रोटी है। हाँ माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, ये लंगर जो है जी जी जी, साबिर पाक ने 12 साल चलाए, भूखों को खाना खिलाए। खिलाया। हाँ। अब ये रोटी मैं अभी लेके आया, वो भी नसीब में मेरे जा, मैं एकदम किसी ने बंदे ने कह दिया मुझसे, बोला बाबा चलो जरा नंगर लेने में चलो, मैं ला दे रहा हूँ नंगर। तो उनका नंगर ला के दे दो, अपनी रोटी लिया, वरना मैं बहुत कम लाता हूँ रोटी। क्यों? मैं 2 रोटी खाना धोने बस ले लेता हूँ, कहीं भी ले लेता हूँ। तो कहाँ जाना? हाँ ये करम है सरकार का जो हम इनकी ठोकरों में पड़े हुए हैं, शुक्र है ऊपर वाले का, वरना यहाँ लोग तो जालिम हैं, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। सच्ची बात। और एक सुबह उठ के इंसान को नमाज पढ़ना चाहिए, वलियों के दीदार करना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। वो कहाँ मिलेंगे वली? वली कहाँ मिलेंगे? जैसे किसी दरगाह पे आप गए, कहीं भी दरगाह पे गए आप, तो वहाँ पर जहाँ भी दरगाह पे, जैसी किसी दरगाह पे गए आप, इमाम साहब किरगली साहब, हर दरगाह में मस्जिद बना रखी है, हर दरगाह। तो हर दरगाह में मस्जिद है, आप जहाँ चाहते हो वहाँ नमाज पढ़ सकते हो। अगर लोग कहते हैं, मेरा कहना ये है वहाँ मत जाओ, इमाम साहब मत जाओ, मदीने मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मेरा मतलब है अपने अंदर कमी देखो। अल्लाह फरमा रहा है जो नमाज पढ़ रहा है उसको तरीके पे लिखाओ, और तुम अगर किसी को तरीका नहीं तो आप खामोश रहो, अपनी इबादत करो, आप दूसरों को टच भी नहीं कर सकते। तो नमाज तो बहरहाल हर हाल में फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ना जो है इंसान की एक तो बीमारी निकलेगी, ऊपर से दिल का सुकून मिलेगा, हुजूर की आंखों की ठंडक है, आपको ही पता है, बेशक सही फरमाया। हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो जो हमारे लोग दरगाह पे अक्सर रहने वाले लोग हैं, तो वो वहीं पड़े रहते हैं। नहीं नहीं, जो हमारे बाबा जी है अजमेर के सरवर बाबा, जिन्होंने सरवर बाबा जो है अजमेर वाले, उन्होंने भी, और कुछ मेरे भाई जी बताएंगे, वो तो 5 टाइम के नमाजी हैं सरवर बाबा अजमेर के, पूछिए इनसे, पूछ लीजिए भाई, बताएंगे थोड़ी। अगर नमाज नहीं पढ़ी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अथर ये है, आपने फरमाया कि जिस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी, गोया कि अपने उसने दीन को ख़त्म कर दिया। हाँ दीन को ख़त्म कर दिया, दीन को ख़त्म कर दिया। और आगे फरमाया आपने कि जिस तरीके से है ना इंसान के जिस्म के अंदर सर का दर्जा है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह सुनिए बात सुनिए, जिस तरह जिस्म के अंदर सर का दर्जा है, ऐसे दीन के अंदर नमाज का दर्जा है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक हक है आपकी बात। अगर बंदे ने सारे अमल तो किए जी, लेकिन नमाज ना पढ़ी, ज़ियारत खूब करी, क़यामत खिदमत भी करी, खिदमत भी करी, सफाई भी करी, पोछा भी लगाया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने कितने जो मज़ार थे उन पे चादरें चढ़ाई है, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। सुभान अल्लाह, आपकी बात मैंने मानी। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस दरगाह पे लोग बहुत से भटकों पे आते हैं, परेशान आते हैं, अगर आप हमारी जगह होगे तो आप क्या करोगे? मतलब आप हमारी जगह यहाँ पर होगे, कोई आपसे कहेगा भैया पानी, हुआ आपसे कहेगा कोई भैया पानी पिला दो, तो आप क्या करोगे? पानी पिलाना होगा। आपसे कोई कहेगा रास्ता बता दो, क्या तो करोगे? उसका करते हुए फर्ज बनता है, निकालेंगे रास्ता, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कैसे नहीं और बताएंगे? वो कहेगा साबिर पाक का मज़ार है, तो आप क्या कहेंगे कहाँ है? साबिर पाक का मज़ार है, अगर दरगाह पे खड़े होकर पूछे कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? आप जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं है भाई, और कहाँ जाएंगे? लेकिन मैं कह रहा हूँ, नहीं सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात खत्म नहीं।
ये नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, किसी को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और मदीने वाले ताजदार के सदक़े में और साबिर पाक के सदक़े में, जितने हिंद में वली हैं उन सब के सदक़े में और अल्लाह के सदक़े में, अल्लाह भी इसको कबूल अता फरमाता है। एक पेट एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के दिल सब में कुछ मत लो इंसान की, इसकी दुआ ले लो। जिन्हें इसकी दुआ ले ली उनने वहाँ भी कामयाब और आखिरत। चलो बहरहाल हम सब लोगों को नबी के तरीके पर चलने के साथ साथ कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा जितने भी हमने तरीके राइज कर रखे हैं ना, उन सब में कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। मसलन अगर आपको मैं अपने तरीके पे या कोई मौलवी साहब अल्लाह वाले आपको अपने तरीके बताए मेरे तरीके पे चलो, तो बंदा खामी कर सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन नबी में कहीं खामी नहीं है। मैं अभी देवन गया, तो देवन जाके मुझे लोगों ने कहा ऐसा था, मैं अभी 2-3 महीने पहले रह के आया देवन, तो वहाँ लोगों ने कहा देवन आप रहते हो, ये है वो है, तो मैंने वहाँ बराबर रहा, उनके बराबर में खिदमत करी, मैंने मस्जिद की भी करी, मस्जिद में भी झाड़ू वाड़ू। देवबंद में मदरसे में ना ये क्या नाम है, सराया है, सराय है ना, उसके पीछे जो है मस्जिद भी है और वो एक अपने चाहने वाले रहते हैं, उन्होंने हमारी खिदमत करी, तो वहाँ हम 10-15 दिन रुके। चलिए बहरा मतलब हम ये आखिर सवाल हमारा ये कि नबी के तरीके में कामयाबी है, इसके अलावा जितने भी तरीके हम लोगों ने राइज कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन नबी ने जो बात कह दी है वो सरासर सही है। मैंने आपको आखिरी बात बताई है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं पूछेगा कि आपने चादर कहाँ चढ़ाई कहाँ नहीं चढ़ाई, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने नबी के तरीक़ों को इख्तियार किया, इस्तेमाल किया या नहीं किया। गलत सही है नहीं, सुभान अल्लाह, ठीक है। अच्छा मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये देंगे बस अल्लाह साबिर पाक और उसके अल्लाह के करम से सब खुश रहे और जो बीमार है उन्हें शिफा फरमाए और जो आप लोगों को भी कामयाबी अता फरमाए और आप जो भी यहाँ तमन्ना लेके आए हैं बारगाह साबिर पाक में आपकी तमन्ना पूरी हो। क्या कहूँगा आपसे? जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल? आप साबिर साहब का करम है जो भी यहाँ। करमदार अल्लाह का होता है। जी करम तो होता है अल्लाह का, भी करम लेकिन होता है, साबिर पाक का भी करम लेकिन हम कभी इतने बड़े औलिया अल्लाह नहीं है कि हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकें अल्लाह से। ये सही है। ये सुनिए आप कि हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और मसला मेरा कि हमने आपको कोई रास्ता बताया है, भाई ये रास्ता आप ऐसे नहीं ऐसे चले जाना आप, तो हम ना आपकी बात फॉलो करेंगे, लेकिन एक बंदा खुद ना जानता हो रास्ता चलना किसी वजह से या नुकसान हो गया हो या भूल गया हो तो वो नहीं बता सकता बंदा। आप मुझे एक बात बताओ, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करना गलत है? नहीं, करनी चाहिए, लाजिम है, इस्लाम का जुज़ है और हक बड़ा कोई नहीं है, मानते हो आप ये बात? तो इसी वजह से ये अल्लाह के थोड़े करीब है, थोड़े करीब हैं और हम कितने करीब हैं? हम तो कुछ भी करीब नहीं है, सही पूछे तो। होना चाहिए ना हमें। सुनिए, हाँ ये बात आपकी मानी, ये अल्लाह के थोड़े करीब हैं जो अल्लाह इनकी पहले सुनता है और हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमारी कब सुनने कुछ पता नहीं, उसकी मेहरबानी। तवक्कुल रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, और जैसे उन्होंने अमाल किए हैं, मतलब उन्होंने सब्र किया तो नाम साबिर बन गया उनका, और उन्होंने नमाज़ों को पढ़ा तो वली बन गए वो, तो हम भी उनकी रास्ते पर चलकर ऐसे बनने वाले बन जाए। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बढ़िया भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई।